हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्त, देरी के लिए हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी। एप्लीकेशन में दिक्कत थी। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मेरी क्लास हुई है और ठीक 8 बज के 5 मिनट पे जो है वो एप्लीकेशन में दिक्कत थी और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब जाके वो एप्लीकेशन की समस्या जो है वो सॉर्ट आउट हुई है। तो मुझे पता था कि आप लोगों को तो यकीन होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों का ऐप जो है वो खुल रहा होगा और आप लगातार क्लास से बने हुए होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर अब मैं पैनल की बात करूं, अपने एंड पे पैनल की बात करूं, तो पैनल जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। जस्ट अभी जो है वो पैनल स्टार्ट हुआ है और एकदम से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। 8:49 पे मैं क्लास लेने आया हूं। तो जस्ट उसका रीजन रहा होगा कि बेटा कुछ पैनल में ही या टेक्निकल दिक्कत रही होगी, नहीं तो अगर मैं चाहता तो दोस्त इससे पहले ही क्लास को हटवा लेता। ठीक है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक बार फिर से आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी। और वास्तव में लास्ट टाइम पे ऐसे टाइम का वेस्ट करना बच्चे मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ। क्लास लेनी भी मजबूरी है क्योंकि कोर्स हम लोगों का पीछे है। और बेटा टेक्निकल दिक्कत में कर भी कुछ नहीं सकता। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आज क्या जो है वो स्थिति रही होगी। खैर छोड़िए, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। हम लोगों का बेटा नंबर सिस्टम चल रहा है और क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, यूनिट डिजिट हम लोग कर चुके हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हम लोग कर चुके हैं, फैक्टर्स हम लोग कर चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग कर चुके हैं, फैक्टर्स के कल क्वेश्चंस भी हम लोग देख चुके थे, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन भी देख चुके थे। अब जो है आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो 15-20 मिनट का टॉपिक है दोस्त। नंबर ऑफ जीरोस की मैं स्टार्ट करने वाला हूं। नंबर ऑफ जीरोस को बच्चे मैं बताने वाला हूं। ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्त, नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, नंबर ऑफ जीरोस हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ जीरोस हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है शून्यों की संख्या। आज का जो टॉपिक है वो क्या है मेरे दोस्त? शून्यों की संख्या आप लोगों के सामने है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बड़ा आसान सा टॉपिक है, बहुत बिंदास टॉपिक है और आसानी से हम लोगों के समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, थोड़ी सी बात को समझना। मैं आपसे कहता हूं कि एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है 104289 लिखा हुआ है और एक एक्सप्रेशन यहां आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 142890। मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले नहीं जाना है तो आप देख के बताएंगे। आप क्या, कोई भी देख के बताएगा कि अगर आप शून्यों की संख्या पूछ रहे हैं तो यहां शून्यों की संख्या 1 है और यहां देखोगे तो यहां शून्यों की संख्या जो है वो 2 है। मेरे दोस्त, हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो अंत में शून्यों की संख्या पढ़ना है। यानी कि नॉन जीरो डिजिट के बाद कितनी जीरो की संख्या है वो हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें क्या है, नॉन जीरो डिजिट ये है, लास्ट की नॉन जीरो डिजिट। क्या इसके बाद कोई शून्य है? तो आप कहेंगे नहीं है। तो इसके अंदर शून्यों की संख्या जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। बीच में कितनी जीरो है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में जीरोस कितनी है मुझे वो काउंट करनी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां अगर मैं देखूं तो बेटा इसमें कितनी जीरोस हैं, तो आप कहेंगे इसमें 2 जीरोस हैं। यानी कि पहला पॉइंट ये क्लियर हो चुका है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो चुका है बच्चे, ये मैं बता चुका हूं। आप डालिए स्ट्रेटजी वीडियो, मैथ की स्ट्रेटजी वीडियो बाई राहुल तेवतिया सर। तो आप, हाँ, लेट होके एप्लीकेशन खराब बता देते हो, महीने में 50 बार तो एप्लीकेशन खराब ही रहती है। अर्श अभान कह रहे हैं बेटा, क्या ही अब कहूं, क्या ही अब कहूं। खैर आज गलती थी और गलती टेक्निकल थी और मैंने पहले भी कह दिया था कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आप लोगों का तो ऐप खुल रहा होगा लेकिन इधर से दिक्कत आई है। खैर छोड़िए, अब मैं क्या ही इस बात का जवाब दूं। देखिए, मुझे जो है लास्ट की जीरो की काउंटिंग करनी है। तो लास्ट में बेटा 2 जीरोज हैं तो इसमें मैंने 2 जीरोज आप लोगों को बता दी। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से ये उठता है कि जीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है, जीरो बनती कैसी है। तो मेरे दोस्त याद रखना, जीरो का फॉर्मेशन जो होता है हमेशा 5 की गुणा 2 में करने से हमेशा जीरो का फॉर्मेशन होता है।
यानी कि जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे जीरो की संख्या उतनी ही होगी। जैसे मैंने कहा 5 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। तो एक जोड़ा बना था, एक ही जीरो आपके सामने आया है। फिर दूसरा मैंने कहा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। मैंने आपसे पूछा कि ये कितना हो जाएगा, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100 हो जाएगा। यहां अगर आप जोड़ों की संख्या देखोगे मेरे दोस्त, तो 5 और 2 का एक जोड़ा ये हो गया और 5 और 2 का एक जोड़ा ये हो गया, तो टोटल 2 जोड़े बन रहे हैं, इसलिए जीरो की संख्या भी 2 ही है। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरोज जितनी रहेंगी उतनी, बच्चा नंबर ऑफ जीरोज उतनी ही होंगी जितने की जोड़े होंगे, पेयर होंगे 2 और 5 के। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और आप लोगों के सामने दूं, मैंने आप लोगों से कहा कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, तो आपने कहा एक जोड़ा तो ये बन चुका है, दूसरा जोड़ा जो है वो ये बन चुका है, केवल 2 ही जोड़े बन पाए हैं। तो इसके अंदर जो है केवल नंबर ऑफ जीरोज जो रहने वाली है वो 2 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है मेरे दोस्त, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 2 रहने वाली है। यानी कुल मिला के एक कंक्लूजन ये निकलता है कि नंबर ऑफ जीरोज उतनी ही होंगी जितने की 2 और 5 के जोड़े होंगे। अब जोड़ों में ध्यान से सुनिए, आपने यहां देखा मेरे दोस्त 5 जो था वो 3 बार था और 2 जो है वो 2 बार है। 5 कितनी बार था, तो आपने बताया 5 जो था वो 3 बार था। 2 कितनी बार है, 2 जो है वो 2 बार है। आप ये बताइए कि जोड़े कितने बन सकते हैं, तो आप कहेंगे जो संख्या में कम होगा जोड़े भी उतने ही बनेंगे। क्या 2 से ज्यादा जोड़े बन पाएंगे, क्योंकि 2 ही बच्चे, 2 जो है वो 2 बार है। 5 तो 3 बार है, 5 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 2 के बाद जो है वो 2 खत्म हो जाएगा, इसलिए केवल यहां 2 जोड़े संभव हैं और जितने जोड़े संभव हैं उतनी ही जीरोस बनेंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो संख्या में कम होगा, चाहे वो 2 कम हो चाहे वो 5 कम हो, जो संख्या में कम होगा, सबसे पहली बात की जोड़े भी उतने ही बनेंगे, और दूसरी बात जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बनेगी। मैंने ये 2 बात आप लोगों को बताई है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा 5 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 13। मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी, तो आपने ये कहा कि भैया 5 जो है वो कितनी बार है, तो मैंने कहा भाई 5 तो 25 बार है। आपने कहा भैया 2 कितनी बार है, तो मैंने कहा 2 तो 13 बार है। संख्या में कौन कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है। जो संख्या में कम होता है जोड़े भी उतने ही बनते हैं, यानी इसके अंदर पेयर जो बनेंगे वो 13 ही पेयर बनेंगे, 13 ही 2 और 5 के जोड़े बनेंगे। और अगर 13 जोड़े बन चुके हैं तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी रहने वाली है, शून्यों की संख्या भी कितनी रहने वाली है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज भी 13 ही रहने वाली है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को दोस्त, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आप लोगों के सामने लिखा भाई 2 की पावर 517, मैंने आपके सामने लिखा भाई 3 की पावर 413, मैंने आपके सामने लिखा 4 की पावर 332। मैंने कहा इन सब की गुणा करने के बाद नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी आएगी, जरा ये मुझे बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप पहला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ये लाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोज जो बनती है वो 2 और 5 के जोड़ों से बनती है, हाँ या ना? बहुत सही। देखिए अगर मैं आपसे कहूं 2 और 5 पर निर्भर है बेटा नंबर ऑफ जीरोज, तो क्या इसके अंदर 2 मौजूद है, तो आपने कहा 2 मौजूद ही नहीं है, भारी संख्या में 2 मौजूद है 517 बार, यहां भी 2 मौजूद है 664 बार, तो 2 जो है वो इतनी बार मौजूद है। लेकिन क्या इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कहीं आप लोगों को 5 दिखाई दिया?
तो आपने कहा कि 5 इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर 5 मौजूद नहीं है तो क्या 2 और 5 का एक भी जोड़ा बन पाएगा? तो आपने कहा एक भी जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? तो मेरे दोस्त नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 0 हो जाएंगे। यानी कुल मिला के ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि नंबर ऑफ जीरोज जो बनेंगी वो 2 और 5 के जोड़ों से बनेंगी, और 2 और 5 के जोड़े उतने ही बनेंगे जो इनमें संख्या में कम होगा। अगर 2 संख्या में कम होता है तो नंबर ऑफ पेयर जो बनेंगे वो 2 की संख्या के बराबर बनेंगे। अगर 5 संख्या में कम होता है तो नंबर ऑफ पेयर जो बनेंगे वो 5 की संख्या के बराबर बनेंगे। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई, बहुत शानदार। अब देखो बेटा, मैं यहां पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूं। अगर मैं ये संख्या आप लोगों के सामने लिख दूं, अगर ये संख्या मैं आप लोगों के सामने लिख दूं 1 2 3 4 5 और ऐसे ही करता करता मैं 100 तक लिख दूं, आप लोगों से पूछूं कि भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितनी बनेंगी? ऐसा नहीं होगा दीपक शर्मा जी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 100 तक मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगे? तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, जब भी आपको ऐसा दिया हो तो सबसे पहले बेसिक सी बात ये क्लियर करिए कि ये जो लिखा हुआ है ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अगर एक से कोई स्टार्टिंग होती है, लगातार संख्याएं लिखती हैं, तो लास्ट वाली संख्या का फैक्टोरियल इसे हम लिख देते हैं। अगर 1 से लेके 200 तक ऐसा लिखा होता तो 200 फैक्टोरियल लिख देते। 1 से लेके 49 तक ऐसा लिखा होता तो 49 फैक्टोरियल हम लोग लिख देते। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस आप लोगों को निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको 2 कितनी बार आया है ये पता होना चाहिए, आपको 5 कितनी बार आया है ये पता होना चाहिए। लेकिन बच्चे जब आप 2 की काउंटिंग करोगे तो हर दूसरे पद के अंदर 2 को पाओगे, हर दूसरे पद के अंदर 2 को पाओगे, तो इसका मतलब 2 जो आएगा वो ज्यादा बार आएगा। जो ज्यादा बार आता है उसकी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो कम बार आएगा, 5 पहली बार कहां मौजूद होगा? 5 में मौजूद होगा। फिर 5 कहां मौजूद होगा? 10 में मौजूद होगा। यानी 5 जो आएगा हर 5वीं टर्म में आएगा। तो क्या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 5 की गिनती जो होगी वो कम होगी? और मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं, जो संख्या में कम होता है, जो गिनती में कम होता है, केवल काउंटिंग आपको उसकी ही करनी है। जितनी बार संख्या में कम वाला होगा उतने ही जोड़े बन रहे होंगे, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बन रही होंगी। यहां आपको पता चल चुका है कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको 2 की काउंटिंग नहीं करनी है। हमेशा फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आपको 5 की काउंटिंग करनी है। तो अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर 5 की संख्या निकालना चाहते हो तो मेरे दोस्त आखिरी संख्या को 5 से विभाजित कर दो, आखिरी संख्या को 5 से विभाजित कर दो। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर आप 5 की संख्या निकालना चाहते हो कि 5 कितनी बार आया है, तो आप आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड कर दो। आपने क्या कहा? 5 से डिवाइड करूंगा तो 20 आ गया। बेटा ये जो 20 आया है, फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये 4 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, आप दोनों को जोड़ दो, इसका मतलब 5 जो होगा वो 24 बार होगा। 5 जो होगा बेटा वो 24 बार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे 2 की संख्या पूछूं तो आखिरी संख्या को 2 से डिवाइड कर दो। जिसकी भी संख्या निकालनी हो उससे डिवाइड कर देते हैं तो उसकी संख्या निकल के आ जाती है। 50 बार आ गया। फिर इस 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 बार आएगा। फिर इस 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे दोस्त 12 बार आएगा। फिर इस 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 बार आएगा। फिर इस 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बार आएगा। फिर इस 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बार आएगा। और अब ये विभाजित नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं 50 और 25 75 और 12 87 और 6 93,
93 और 3 96 और 1 97। क्या 2 जो हो जाएगा वो 97 बार हो जाएगा। जब हमें पहले से ही दिखाई दे रहा था कि 2 जो है वो हर दूसरे पद के अंदर मौजूद है, तो क्या हमें 2 की संख्या निकालने की जरूरत थी। हमें तो पहले से ही पता था कि 2 तो ज्यादा बार आएगा, और जो ज्यादा बार आएगा उसकी तो जरूरत ही नहीं है। जो कम बार आएगा हमें तो उसकी गिनती करनी है। जो कम बार आएगा हमें तो उसकी गिनती करनी है, तो हमें केवल 5 की गिनती करनी होगी। तो मेरे दोस्त, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, हम केवल इस पे ध्यान देंगे। हमें पता चल चुका है कि 2 कितनी बार है मेरे दोस्त, 2 जो है वो 97 बार है। और 5 कितनी बार है मेरे दोस्त, 24 बार है। जो संख्या में कम होता है जीरो भी उतनी ही बनती है। यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज 24 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी मेरे दोस्त, नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 24 हो जाएंगी। 2 की संख्या निकालनी हो तो बेटा 2 की संख्या निकाल दी, जरूरत नहीं थी लेकिन 2 की संख्या निकाल दी। 25 को 2 से बेटा जितना पूरा पूरा कटेगा उतना लिखना है, 12.5 नहीं लिखना है। जितना पूरा पूरा कटेगा बस उतना लिखना है, पॉइंट में आपको नहीं लिखना है। 5 से डिवाइड क्यों नहीं किया, 5 से डिवाइड ये कर दिया, ये 5 की संख्या आ गई, ये 2 की संख्या आ गई। 2 की संख्या आपको बता रही है 97 है, 5 की संख्या है 24। तो जो संख्या में कम होगा जीरो भी उतने ही रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यानी कि जो लगातार संख्या, एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, लगातार संख्याओं वाला क्वेश्चन आता है या फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड कर देते हैं, और ऐसा तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। फिर उन सबको जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज आपकी निकल के आ जाती है। ठीक है भाई, जैसे एक दूसरा एग्जांपल, मैंने आपसे कहा 1 से लेके 2, 3 और ऐसे लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, और आखिरी संख्या है 175। मुझसे पूछा गया कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, तो मुझे 5 की काउंटिंग, 2 की काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं इस आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड कर दूंगा। 5 तिया 15 होंगे, 2 बचेगा, 5 पंजे 35 हो, 5 पंजे 25 हो जाएंगे। फिर 35 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 सत्ते 35 हो जाएंगे। फिर 7 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 एकम 5 हो जाएंगे। तो ये अब एक डिवाइड नहीं होगा। तो आप देखेंगे 35 और 7 42 और 1 43 हो जाएंगे। तो इसके अंदर 5 की संख्या मेरे दोस्त 43 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 43 नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। क्या ये बात आप लोगों के क्लियर है, क्या ये बात आप लोगों के क्लियर है। बहुत शानदार। भैया अगर 4 की संख्या निकालनी हो, बेटा 4 की संख्या नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 4 जो है वो 2 में टूट जाता है। 4 जो है वो 2 में टूट जाता है। केवल आप अभाज्य संख्याओं की संख्या निकाल सकते हो। अगर आप 5 की संख्या निकालोगे तो 5 से डिवाइड कर दो। 7 की संख्या निकालोगे, 7 की संख्या निकालना चाहते हो तो 7 से डिवाइड कर दो। 11 की संख्या निकालना चाहते हो तो 11 से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, ये चीज समझ में आ गई। मेरे दोस्त, मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूं। अगर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं और शुरुआत 1 से की गई है, और आपके सामने आखिरी संख्या 179 दी है, और आपसे पूछा है नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो कैसे निकालेंगे। क्या 1 से शुरुआत होके लगातार संख्याएं लिखी हैं, तो क्या मैं इसे 179 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। क्या ऐसे भी क्वेश्चन वो दे सकता है, दे सकता है या नहीं। अब देखिए बेटा, जब भी लगातार संख्याएं लिखी हुई हो, ये लगातार संख्याएं आपके सामने लिखी हैं और शुरुआत कहां से है, 1 से है, यानी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज निकालने का तरीका क्या होता है। जीरोज निकालने का तरीका, लास्ट वाली संख्या को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15 होगा, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से काटोगे 7 बार कटेगा। फिर 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। आप कहेंगे 35 और 7 42 और 1 43।
यानी यहां नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 43 हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 43 हो जाएंगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई 5 से डिवाइड क्यों किए हैं बेटा, 5 की संख्या निकालने के लिए किए हैं। नंबर ऑफ जीरोस जो बनती हैं वो 2 और 5 के पेयर से बनती हैं। अगर आप 2 की संख्या निकालोगे तो बहुत ज्यादा आएगी। तो आप दिमाग में सेट कर लो, लगातार संख्याएं अगर दी हुई हैं और शुरुआत 1 से की गई है तो आपको नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 5 से डिवाइड करके ही निकालनी है, क्योंकि आप 5 की संख्या निकाल रहे होंगे। ठीक है भाई, तो 43 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मोनू जाटव बेटा ये आखिरी कमेंट है, आपका ध्यान रखना है ना, मैंने 3-4 बार आपको नोटिस कर लिया है। देखिए मैंने आपके सामने कहा 48 गुणा 49 गुणा 50 गुणा 51, और ऐसे ही करता करता जो है मैं 183 तक चला गया। मैंने आपसे पूछा भाई इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। फटाफट बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, आपने अभी पढ़ के आए हैं कि शुरुआत अगर 1 से हो और लगातार संख्याएं हो तो आप 5 से डिवाइड करके नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में लगातार तो संख्याएं दी हुई थी, लेकिन शुरुआत 1 से आप लोगों की नहीं थी। तो इसको आप शुरुआत 1 से कर लो अपनी तरफ से, है ना। कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, आपने क्वेश्चन को बनाने के लिए अपनी तरफ से 1 से शुरुआत कर दी और 47 तक संख्याएं लिख दी। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये आपने अपनी तरफ से जोड़ा था। अब आप ये देखिए कि अगर 1 से संख्या स्टार्ट है और लगातार संख्याएं हैं तो क्या ये 183 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब आप आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड करिए, आप कहेंगे 5 तिया 15 होगा, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 5 छंग 30 होगा। फिर आपने 36 को 5 से डिवाइड करना है, आप कहेंगे 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर आपने 7 को 5 से डिवाइड करना है, फिर आप कहेंगे 1 होगा। यानी कि 36 और 7 43 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 44 हो जाएगा। एक बात समझिए, ये 44 कब निकल के आया है, जब शुरुआत 1 से है और लगातार संख्याएं हैं तो आपके सामने टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो निकल के आती हैं वो 44 निकल के आती हैं। ठीक है भाई, लेकिन मेरे दोस्त ये तो आपने अपनी तरफ से जोड़ा है ना, जो अपनी तरफ से जोड़ा है मेरे दोस्त उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल लो। 1 से लेके 47 तक लगातार संख्याएं हैं, तो 47 को क्या 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 नाम 45 हो जाएगा। फिर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब डिवाइड नहीं होगा, यानी ये जो 10 जीरो आपके सामने निकल के आई हैं वो यहां से यहां तक के एक्सप्रेशन की 10 जीरोस है। तो ये 10 जीरो आपने अपनी तरफ से फालतू में जोड़ दी थी। तो बेटा टोटल जीरोस में से अगर उन जीरोस को घटा दोगे जो आपने अपनी तरफ से जोड़ दी थी, तो आपको दिए गए एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी। यानी अगर कोई आपसे पूछे यहां से यहां तक के एक्सप्रेशन में कितनी जीरोस होंगी, तो आप कहना 34 जीरोस होंगी। आप क्या कहना, आप कहना बेटा 34 जीरोस होंगी। ये बात समझ में आ गई, फटाफट बताएंगे, ये बात समझ में आ गई है क्या। 7 - 5 2 होता है, 44 होगा। हाँ 44 ही तो है, 36 और 7 43 और 1 44, टोटल जीरोस 44 ही तो हो जाएंगी। तो 44 में से उन जीरोस को हटा दो बेटा जो आपने अपनी तरफ से जोड़ दी है, आपने अपनी तरफ से जोड़ दी है। 10 जीरोस आपने अपनी तरफ से जोड़ दी है, तो 44 में से 10 जाएगा तो 34 जीरोस आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने देता हूं। मैंने कहा आप लोगों से 103 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 105 और ऐसे कर कर करके मैं आपको ले गया यहां तक 239 तक ले गया। मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी।
नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, आप मुझे ये बताइए, फटाफट बताइए दोस्त, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो आपने कहा जी देखो, हमने जो नियम अभी तक पढ़ा है वो फैक्टोरियल का नियम पढ़ा है, मतलब संख्या की शुरुआत जो होनी चाहिए वो एक से होनी चाहिए और लगातार संख्याएं होनी चाहिए। आपने ये कहीं बीच से शुरुआत कर दी है, तो मैं जो इस क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा वो एक से शुरुआत करूंगा और अपनी तरफ से वहां तक लिख दूंगा जहां तक कमी थी। क्या 102 तक कमी थी? यानी ये जो लिखा है मैंने अपनी तरफ से लिखा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपने कुछ अपनी तरफ से भी लिखा है। एक से संख्याओं की शुरुआत है, लगातार संख्याएं हैं, तो आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 चौक 20 होगा, 3 बचेगा 39 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 होगा। फिर 47 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नाम 45 हो जाएगा। फिर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी अगर आप यहां देखोगे तो 47 और 9 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 56 और 1 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यानी कि अगर शुरुआत एक से हुई होती और 239 तक लगातार संख्याएं लिखी होती तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस में 57 बताता। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वाले एक्सप्रेशन को अपनी तरफ से जोड़ा था। शुरुआत एक से है, लास्ट संख्या 102 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। क्या आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड करना होगा? जब 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 20 बार कटेगा। फिर 20 को 5 से डिवाइड कटेंगे तो 4 बार कटेगा। अब ये 4 डिवाइड नहीं होगा, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां बनी 24 जीरो। यानी कि ये जो 24 जीरोस थी आपने अपनी तरफ से जोड़ी हैं, ये क्वेश्चन में जीरोस नहीं थी। इसका मतलब इन 24 जीरोस को मेरे साथी हटाना होगा। टोटल 57 जीरोस में से 24 जीरोस को आप लोग हटा दीजिए, तो क्या आप कहेंगे कि आपके एक्सप्रेशन में यहां से यहां तक के एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस जो बनने वाली है वो 33 जीरोस बनने वाली है। कितनी जीरोस बनने वाली हैं दोस्त? तो आप लोग कहेंगे 33 जीरोस बनने वाली हैं। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जीरो से नहीं होगा, जीरो से स्टार्टिंग नहीं होगा बेटा। जीरो से अगर स्टार्टिंग कर दूंगा तो ये तो सारा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, एक सिंगल जीरो भी नहीं आएगी, सारा का सारा एक्सप्रेशन ही जीरो हो जाएगा। तो कभी जीरो से थोड़ी ना स्टार्टिंग होगी। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब बच्चे मैं कुछ और कॉन्सेप्ट को आपकी तरफ लेके चल रहा हूं, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपके सामने लिखा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा, और ऐसे ही करता करता मैं 1031 तक आप लोगों को ले गया। मैंने आपसे पूछा भाई नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। क्लास में दिमाग को खोल के बैठना है मेरे दोस्त, रटना नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ जीरोस कितनी रही होंगी, फटाफट बताइए। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रही होंगी? हाँ बेटा, अगर लगातार नहीं रहता है तो फिर हम काउंटिंग करते हैं, वो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, आपने देखा कि हमेशा सबसे पहले जब मैंने नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो पहला ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि जीरो जो बनेगी वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनेगी। संख्या में हमें, एक्सप्रेशन में हमें 2 की भी काउंटिंग करनी होगी और एक्सप्रेशन में हमें 5 की भी काउंटिंग करनी होगी। सबसे पहले तो ये लगातार संख्याएं नहीं है, इसलिए हमें 5 का डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट तो लगाना नहीं है। आपने देखा कि यार ये तो सारी की सारी विषम संख्याएं दी हुई हैं। अगर सारी की सारी विषम संख्याएं दी हुई हैं तो क्या कहीं विषम संख्या के अंदर 2 मौजूद होगा? तो आपने कहा किसी भी विषम संख्या के अंदर 2 मौजूद नहीं होगा, यानी 2 की संख्या जो है वो 0 आ जाएगी। और अगर 2 की संख्या 0 आ चुकी है तो क्या एक भी जोड़ा बन पाएगा? तो आप कहेंगे एक भी जोड़ा नहीं बन पाएगा। इसलिए इस एक्सप्रेशन के अंदर 0 की संख्या जो होती है वो 0 होती है, एक भी 0 जो है वो लास्ट में नहीं आती है।
दूसरी बात, वो आपको इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से दे देता है कि प्रथम अभाज्य संख्या को छोड़ के बाकी सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर कितनी जीरो बनती हैं। मेरे दोस्त ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि प्रथम अभाज्य संख्या को छोड़ के बाकी सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर कितनी जीरो बनती हैं। प्रथम अभाज्य संख्या छोड़ दी, इसका मतलब 2 छोड़ दिया है। बाकी सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा करी, बाकी सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा करी। आप ये जानते हैं कि सारी की सारी अभाज्य संख्या जो होती है वो विषम अभाज्य संख्या होती है, केवल प्रथम को छोड़ के, और प्रथम को ही उसने छोड़ दिया है, तो इसके अंदर एक भी जगह 2 मौजूद नहीं होगा, और जब 2 मौजूद नहीं होगा तो एक भी जीरो नहीं बनेगी, एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो आपसे ये कह देता है, वो आपसे ये कह देता है कि 0 से लेके अनंत तक की अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर कितनी जीरो लास्ट में आती है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो क्या ऐसे ही गुणा हो रही होगी? केवल इसमें एक ही जोड़ा बन पाएगा, क्योंकि 2 जो है वो एक ही बार मिलेगा, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर एक जीरोज आ जाएगी। तो दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में अलग हैं। पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रथम अभाज्य संख्या को छोड़ के बाकी सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर कितनी जीरो आएंगी, तो आप कहना 0 0 आएगी। ठीक है, एक भी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें 2 की संख्या मौजूद ही नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं कहूं कि 0 से लेके अनंत तक की अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर कितनी जीरो आएंगी, तो आप कहना 1 जीरो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 2 जो है वो एक बार है, 5 तो तमाम बार होगा, 5 तो मेरे दोस्त तमाम बार होगा, लेकिन नहीं 5 भी एक ही बार होगा, तमाम बार क्या डिवाइड ही नहीं होगा, तो 2 और 5 का जोड़ा केवल एक ही बनेगा। तो 0 से अनंत तक की संख्याओं में एक जीरो होगी, और प्रथम को छोड़ के बाकी सभी अभाज्य संख्याओं की गिनती में एक भी जीरो नहीं होगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए? एक छोटा सा क्वेश्चन और आप लोगों के सामने लिख रहा हूं मेरे दोस्त। अगर मैंने आपसे ये कह दिया 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और ऐसे ही करता करता मैं आपके सामने 181 तक लिख बैठा, और यहां पे मैंने 2 की पावर 7 लगा दी। अब आप मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? अब आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? सर 0 से ले रहे हैं तो 0 ही नहीं आएगा क्या? बेटा 0 से ले रहे हैं, 0 थोड़ी ना अभाज्य संख्या होता है, 0 थोड़ी ना अभाज्य संख्या होता है मेरे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए, इसे बताइए इस क्वेश्चन को, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 0 जो बनती है वो 2 और 7 के जोड़े से बनती है। अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे दोस्त, यहां से लेके यहां तक ये आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे ये सारी अभाज्य, ये आपको सारी विषम संख्या मौजूद नजर आ रही हैं। तो क्या इसके अंदर एक भी 2 होगा? तो आप कहेंगे 2 तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो क्या इसके अंदर 5 मौजूद होगा? आप कहेंगे 5 तो तमाम बार होगा, 5 में भी 5 होगा, 15 में भी 5 होगा, 5 तिया 15 लिखते हैं, 25 में भी 5 होगा, 5 पंजे 25 लिखते हैं, 35 में भी 5 होगा, 5 सत्ते 35 लिखते हैं, 45 में भी 5 होगा, 5 नाम 45 लिखते हैं। तो 5 तो इसके अंदर तमाम बार होगा, लेकिन 2 एक भी बार नहीं होगा। लेकिन यहां जो 2 दिया हुआ है वो 7 बार दिया हुआ है। 2 जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर 7 बार मौजूद है, और 5 जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर तमाम बार मौजूद है। तमाम बार कहने का मतलब है कि बहुत बार मौजूद है। हमें जो संख्या में कम होता है, चाहे वो 2 कम हो चाहे वो 5 कम हो, जो संख्या में कम होता है 0 भी उतनी ही बनती है। तो 7 जो हो जाएंगी इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी। कोई पूछे इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो आप कहना नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 7 हो जाएंगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक
ठीक है भाई। अब देखना थोड़ा सा आगे, अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। मैंने आप लोगों के सामने क्या लिख दिया भाई, मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, और आपके सामने लिख दिया ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये 300 तक लिखी हुई हैं। तो आप मुझे बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। आप मुझे बताइए दोस्त इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। भाई मैंने रात भी आप लोगों को बताया था, रात भी आप लोगों को बताया था कि चाहे पेपर टीसीएस कराए चाहे पेपर टीसीएस ना कराए, सिलेबस तो यही रहेगा ना, क्वेश्चन का पैटर्न तो यही रहेगा ना। तो वो ऐसा ही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे टीसीएस कराए या ना कराए फर्क नहीं पड़ता। चलिए 5 तमाम बार कैसे होगा, एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है 5 तमाम बार कैसे होगा। बेटा 5 के अंदर कितना 5 है, एक बार है। ऐसे ही विषम संख्या में 15 आएगा, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 3, तो एक बार 5 यहां आ जाएगा। ऐसे ही 25 आएगा, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 2 बार 5 यहां आ जाएगा। ऐसे ही विषम संख्या 35 आएगी, 35 में क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 7, एक 5 यहां आएगा। ऐसे ही 45 आएगा, 5 गुणा 9 लिख देंगे। ऐसे ही 55 आएगा, 55 में 5 गुणा 11 लिख देंगे। ऐसे ही बेटा 65 आएगा, 5 गुणा 13 लिख देंगे। ये 5 जो है वो तमाम बार है यार, काउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, जो संख्या में कम है मैं उसी को देख के आंसर लिख दूंगा, है ना। तमाम बार इसलिए बोला है क्योंकि इन एक्सप्रेशन के अंदर, इन वैल्यूज के अंदर जो है वो 5 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आ जाइए। नहीं भैया शून्य को न पूछकर 5 की संख्या भी पूछ सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं पूछेगा। आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। आपने कहा कि भैया इसमें तो लगातार संख्याएं भी नहीं है, हाँ लगातार सम संख्याएं जरूर है। तो बेटा आप क्या करिए, इसके अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए। आप लोग जानते हैं गुणा में जो है वो हर एक संख्या के अंदर से 2 कॉमन लेना होता है। तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि 2 से लेके 300 तक कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। क्या ये पहली संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या ये दूसरी संख्या है, आप कहेंगे बिल्कुल। क्या ये तीसरी संख्या है, आप कहेंगे बिल्कुल। क्या ये चौथी संख्या है, आप कहेंगे बिल्कुल। क्या ये 5वीं संख्या है, आप कहेंगे बिल्कुल। कैसे पता चला ये 5वीं संख्या है, 2 से डिवाइड करके पता चला। तो जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या ये 150वीं संख्या है। अगर मैं हर संख्या के अंदर से 2 कॉमन लेना चाहता हूं तो क्या 2 जो है वो मुझे 150 बार कॉमन लेना होगा। भाई इसके अंदर से भी, 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 और 150वीं संख्या के अंदर से भी, यानी 2 जो है वो मुझे 150 बार कॉमन लेना होगा। अगर इसके अंदर से 2 कॉमन ले चुका हूं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसके अंदर से कॉमन ले चुका हूं 2 तो यहां 2 बचेगा। इसके अंदर से 2 जा चुका है तो 3 बचेगा। इसके अंदर से 2 जा चुका है तो 4 बचेगा। और इसके अंदर से 2 जा चुका है तो 5 बचेगा। और लास्ट वाली संख्या के अंदर से 2 जा चुका है तो यहां 150 बचेगा। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है। अब आप ये समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा मेरे साथी। 2 यहां कितनी बार है, तो आप कहेंगे 150 बार। और यहां 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे यहां भी तमाम बार होगा, क्योंकि 2 में भी, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी, 10, हर दूसरी संख्या में 2 मौजूद। यानी 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा बार आने वाली है। 150 बार तो बाहर ही मौजूद है और अंदर भी 2 जो है वो तमाम बार होगा। तो 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा बार आने वाली है। अगर मैं 5 की संख्या पूछूं तो हर 5वीं संख्या में 5 मौजूद होगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, क्या ये लगातार संख्या लिखी हुई है, 1 से शुरुआत लिखी हुई है। तो क्या मैं इसे 5 से डिवाइड करके देख सकता हूं। 5 से काटूंगा तो कितनी बार आएगा, आप कहेंगे 30 बार आएगा। फिर इस 30 को 5 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 6 बार आएगा। फिर इस 6 को 5 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। यानी कि 5 जो आने वाला है वो 37 बार आने वाला है। 5 जो आने वाला है वो 37 बार आने वाला है। तो मेरे दोस्त इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 37 हो जाएंगी। क्या ये बात दिमाग में आ चुकी है।
क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में आ चुकी है मेरे दोस्त? तो बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो फटाफट मुझे बताइए, क्या ये बात दिमाग में आ चुकी है? ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। 37 जीरोज इसके अंदर आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन बच्चे मैं आप लोगों को दे रहा हूं। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, और ऐसे ही करते करते 312 के अंदर आप मुझे बता दीजिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी। फटाफट ऐसे ही करते करते आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को बता दीजिए कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहने वाली है। नंबर ऑफ जीरोस दोस्त कितनी रहने वाली है? भैया जी ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है। एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दे देगा और आपसे पूछेगा भाई नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितना होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और 312 आप लोगों के सामने है। सर 2 की पावर 150 का कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा भाई, वहां से पता चल रहा है 2 जो है वो 150 बार है, तो 2 की तो काउंटिंग ही नहीं करनी है, 2 तो पहले से ही तमाम बार है, तो केवल हम 5 की काउंटिंग कर लेंगे। 2 की पावर 150 कॉमन क्यों लिया बेटा? उसे लगातार संख्याएं बनाने के लिए लिया। ऐसे केस में कॉमन ही लेना होगा अगर आप लगातार संख्याएं बना सकते हो, क्योंकि लगातार संख्याओं का आप लोग नियम जानते हो कि आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड करना होता है, और जब तक डिवाइड करना होता है जब तक वो डिवाइड हो रही। ठीक है भाई, देखिए आपने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। आपने 2 कॉमन ले लिया, कितनी बार 2 कॉमन आएगा? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये चौथा पद है, यानी 2 से डिवाइड करके, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 होगा, 2 पंजे 10 होगा। क्या 156 बार होंगे? 156 पद होंगे टोटल यहां से यहां तक। तो हर संख्या के अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 जो है 156 बार कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचने वाला है? 1। यहाँ क्या बचने वाला है? 2। यहाँ क्या बचने वाला है? 3। यहाँ क्या बचने वाला है? 4। और आखिर में क्या बचने वाला है? 156 बचने वाला है। 2 कॉमन ले लिया है तो 156 बचेगा। अब देखिए यहाँ 2 तो पहले से ही 156 बार आ रहा है, और इस वाले एक्सप्रेशन में भी 2 मौजूद होगा, तो 2 की तो काउंटिंग आपको करनी नहीं है। जब लगातार संख्याएं दी हुई हो और 1 से शुरुआत हो तो आप 5 की काउंटिंग कर लीजिए। तो 156 में 5 की काउंटिंग करनी है, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 होगा। 31 में 5 की काउंटिंग करनी है, 5 छंग 30 होगा। 6 में 5 की काउंटिंग करनी है, तो 5 एकम 5 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 31 और 6 37 और 1 कितना हो जाएगा? 38 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 38 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको उलझाने की कोशिश करता हूं, एक क्वेश्चन में आप लोगों को उलझाने की कोशिश करता हूं। वो क्वेश्चन कौन सा है सुन लीजिए ध्यान से। अगर मैंने आपके सामने ये लिख दिया 5 गुणा 10, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा रटी रटाई चीजें मत करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना मेरे दोस्त कि क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। और ऐसे जो है वो कहां तक लिखी हुई है? ऐसे जो है वो 400 तक लिखी हुई है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा पूरा पूरा डिवाइड करके देखना है, हमें पॉइंट में नहीं लगाना है। अगर 38 दिया है बटे में 5 है तो 5 सत्ते 35 लिखना है, बस 7 लिखना है ना, पूरा पूरा नहीं काटना है। बताइए, अगर मल्टीप्लाई में चीजें हैं तो आपको हर एक टर्म के अंदर से कॉमन लेना होगा, और अगर आप एक ही 2 कॉमन लेते हैं तो बेटा एक ही टर्म के अंदर से आएगा, बाकी टर्म एज इट इज रहेंगी फिर। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए। अगर आप चीजें समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिना कॉमन लिए कैसे करोगे? अगर आप यहां से कॉमन नहीं लेते हो तो कैसे करोगे? फिर आपको 2 की और 5 की काउंटिंग करनी होगी। मैंने कॉमन जस्ट इसलिए लिया है कि लगातार संख्याएं बना सको, और लगातार संख्याओं का हम लोग नियम जानते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हाँ भाई, किसी को धमकी नहीं दे रहा मैं ब्लॉक की, आप
समझो क्वेश्चन को। आप ना फालतू की बातें ज्यादा कर रहे हो। देखो, मैंने कहा 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 400 तक लिखा हुआ है। क्या हर संख्या के अंदर से 5 कॉमन ले सकता हूं? तो आपने कहा 5 कॉमन लेंगे, पहले पद से लिया, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। तो ये देखिए कौन से नंबर का पद है। तो 5 से डिवाइड करिए, 5 अट्ठे 40, 80वें नंबर का पद है। तो 5 जो है आपको 80 बार कॉमन लेना होगा। 5 जो है वो आपको 80 बार कॉमन लेना होगा। जब आप हर एक टर्म के अंदर से 5 कॉमन ले चुके हो, इसके अंदर से 5 गया तो 1 बचा, इसके अंदर से 5 गया तो 2 बचा, इसके अंदर से 5 गया तो 3 बचा, इसके अंदर से 5 गया तो 4 बचा, और इसके अंदर से 5 गया तो 80 बचा। क्या कोई दिक्कत है? अब आप जानते हो ये लगातार संख्याएं आपके सामने लिखी हुई, लेकिन दोस्त लोचा एक हो गया। पहले से ही 5 जो है वो 80 बार पहले से ही बाहर मौजूद है। अब इसके अंदर 5 की संख्या निकालोगे तो 80 को 5 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे 16 बार यहां आएगा। फिर 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बार यहां आएगा। यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर 19 बार जो है वो 5 आएगा। टोटल 5 जो मौजूद है वो 99 बार मौजूद। भाई 80 और 19 कितना, टोटल 5 जो है वो 99 बार मौजूद है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 2 देखता हूं तो 80 को 2 से डिवाइड किया मैंने, 40 निकल के आया। फिर 40 को 2 से डिवाइड किया मैंने, 20 निकल के आया। फिर 20 को 2 से डिवाइड किया मैंने, 10 निकल के आया। फिर 10 को 2 से डिवाइड किया मैंने, 5 निकल के आया। फिर 5 को 2 से डिवाइड किया मैंने, 2 निकल के आया। और फिर 2 को 2 से डिवाइड किया मैंने, 1 निकल के आया। यानी मैं अगर 2 की संख्या आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे 40 और 20 60 और 10 70 और 5 75, 2 77 और 1 78। क्या 2 जो है वो 78 बार मौजूद है? आया ना भाई। अगर मैंने 5 की काउंटिंग करी तो 5 तो पहले से ही 80 बार बाहर मौजूद है। और इसके अंदर 5 की काउंटिंग करी तो 80 को 5 से डिवाइड 16, 16 को 5 से डिवाइड 3, यानी 19 बार अंदर मौजूद है। तो 80 और 19 टोटल 5 जो है वो 99 बार मौजूद है। लेकिन मेरे दिमाग में आया यार एक बार 2 की काउंटिंग और कर लूं, क्योंकि 2 यहां तो मौजूद नहीं है। तो 2 इसके अंदर जो होगा वो 2 की काउंटिंग करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा। मैंने कहा 80 को 2 से डिवाइड किया 40 आया, 40 को 2 से डिवाइड किया 20 आया, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, और 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया। यानी टोटल 2 जो है वो 40 और 20 60 और 10 70, 5 75, 2 77 और 1 78 बार है। भाई मेरा डाउट ही क्लियर हो गया। 5 जो था वो 99 बार था, और 2 जो है वो 78 बार है। जो संख्या में कम होगा, क्या नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी ही बनेंगी? तो दोस्त जो आपका ख्याल था 99 को लेकर वो बिल्कुल गलत था। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 78 हो जाएगा। सही जवाब जो हो जाएगा 19 कैसे आया बेटा? इसके अंदर 5 की काउंटिंग करोगे, 80 को 5 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, 16 को 5 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या टोटल नंबर ऑफ 5 19 बार नहीं आ जाएगा? यानी इसके अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ 2 जो है 5 जो है वो 19 बार। एक बच्चे ने पूछा 102 प्लस 102। हाँ बेटा दोबारा लिखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है भाई, 5/2 2 ही तो लिखा है, 5/2 2 ही तो लिखा है मेरे दोस्त। सर 2 में डिवाइड क्यों नहीं किया लास्ट क्वेश्चन में? बेटा इसलिए 2 से डिवाइड नहीं किया क्योंकि 2 तो पहले से ही यहां बहुत संख्या में मौजूद था। यहां और 2 आ जाएगा तो 2 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे कम वाला निकालना है, तो मुझे देख के नजर आ रहा है 5 यहां तो नहीं है, 5 केवल इसमें आएगा, तो मैंने 5 की संख्या इसके अंदर निकाल ली। लेकिन जब मैं इसमें आता हूं तो मुझे नजर आया भाई 5 तो पहले से ही तमाम बार यहां मौजूद है, और इसके अंदर भी 5 आएगा, तो 19 बार इसके अंदर आ गया, तो 99 बार हो गया। तो एक बार 2 की और काउंटिंग कर लूं, इसी के अंदर 2 देख लूं कितना बैठेगा, तो केवल 78 बार। तो संख्या में ये कम है तो जीरो भी उतनी ही बनेंगी। ठीक है, दिल मांगे मोर भाई आ रही है कमेंट। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए बहुत बढ़िया। 400 में क्यों बेटा? 400 में से तो 5 कॉमन ले लिया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपके सामने लिखा अगर चीजें प्लस में है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा बेटा 1,00,000 और मैंने इसमें 100 जोड़ना है और मैंने इसमें 10 जोड़ना है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो आपने कहा जी जोड़ के देख लो। 1,00,000 दिखा दिया हुआ है, फिर 100 दिया हुआ है और फिर 10 दिया हुआ है, यानी ये जो एक्सप्रेशन आएगा जुड़ के, ये जो एक्सप्रेशन आएगा बेटा जुड़ के कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी ये इतना आएगा। इसमें लास्ट में कितनी जीरो है, तो आप कहेंगे इसमें लास्ट में एक जीरो है। यानी मैंने यहां से कंक्लूजन निकाल लिया, एक कंक्लूजन निकाल लिया मेरे दोस्त कि अगर यहां देखूंगा तो टोटल 5 जीरोज हैं, यहां देखूंगा तो टोटल 2 जीरोज हैं, यहां देखूंगा तो टोटल 1 जीरोज है। कंक्लूजन ये निकल गया कि अगर चीजें प्लस में दिए हुए हैं, अगर चीजें एडिशन में दी हुई हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोज कम होंगी आंसर में भी उतनी ही जीरोज आएंगे। क्या इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम थी, एक थी, तो आंसर में भी एक ही जीरो आएगी। आप लोग लिख लेंगे कि अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी आंसर में भी उतनी ही जीरोस आएंगी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां जो दिया हुआ है वो 126 फैक्टोरियल दिया हुआ है, यहां जो दिया हुआ है मेरे दोस्त वो 7 फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, वो आपसे कह सकता है 126 प्लस 7 फैक्टोरियल, 126 प्लस 7 फैक्टोरियल आप लोगों के सामने दिया हुआ है। तो दोस्त कैसे करेंगे फिर इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे मेरे साथी इस क्वेश्चन को, तो आप कहेंगे भाई 126 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल लो, फैक्टोरियल है ना, तो 5 से डिवाइड करके, 5 दूनी 10 होंगे, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 होंगे, फिर 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 बार आएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 31 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 7 फैक्टोरियल के अंदर जीरोस की संख्या देखूं तो 5 एकम 5 होता है, एक डिवाइड नहीं होगा, यानी एक जीरो तो इसके अंदर होंगी और इसके अंदर जो है 31 जीरो होंगी। मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं कि अगर चीजें एडिशन में है या चीजें सब्सट्रैक्शन में है तो आप लोग जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी आंसर में भी उतनी ही जीरोस आएंगी। तो इसके आंसर में कितनी जीरोस आने वाली हैं, तो आप कहेंगे इसके आंसर में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 1 आने वाली है। कितनी आने वाली है दोस्त, इसके आंसर में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 1 आने वाली है। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है, तो आप कहेंगे जी ये बात जो है वो मेरी क्लियर हो चुकी है। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, हाँ बेटा 10 बजे करेक्ट छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है इस वजह से 10 बजे क्लास जो है वो करेक्ट छोड़ूंगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोस के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं मेरे दोस्त कि नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन क्या कहते हैं। आप क्वेश्चन बनाना, जहां भी आप लोगों को नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन मिले आप क्वेश्चन बनाना, आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे। चीजें जो है वो मल्टीप्लाई में ही ज्यादा दी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बताइए भाई अमित क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाई के तो केस बता ही चुका हूं, मल्टीप्लाई के तो केस बता ही चुका हूं। चलिए, 2 से बेटा फैक्टोरियल वाले केस में 2 से नहीं देखते हैं, मैं बता तो चुका कि फैक्टोरियल वाले केस में 2 से नहीं देखते हैं क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा होती है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 40 गुणा 70 प्लस 20 फैक्टोरियल से कितने जीरो होंगे सर जी बता दो। 40 गुणा 70 2800 और 20 फैक्टोरियल में तो ज्यादा जीरोस होंगे तो 2 जीरो आएंगे आंसर में। इसका आंसर मुझे दीजिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 1 से लेके लगातार संख्याएं हैं और लास्ट संख्या 100 है, तो 100 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। लगातार संख्याओं में शुरुआत 1 से हो तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से काटेंगे तो दोस्त 20 बार आएगा, फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार आएगा। अब 4 डिवाइड नहीं होगा
तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से देखना इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। सही है, बढ़िया, एकदम लाजवाब। आपने कहा जी दो कॉमन ले लीजिए। मैं पूछूं दो कितनी बार कॉमन लोगे, तो पहली संख्या ये है 100वीं संख्या, 2 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे दो जो है वो 100 बार कॉमन लेना होगा। यहां से दो कॉमन आ चुका है तो एक बचेगा, यहां से दो कॉमन आ चुका है तो दो बचेगा, यहां से दो कॉमन आ चुका है तो तीन बचेगा, यहां से दो कॉमन आ चुका है तो चार बचेगा, और आखिरी पद से दो कॉमन आएगा तो 100 बचेगा। ठीक है भाई, आप लोग जानते हैं कि दो तो पहले से ही तमाम बार आ चुका है, और इसके अंदर भी दो आएगा तो दो की काउंटिंग करनी जरूरी नहीं है। आप केवल इस एक्सप्रेशन के अंदर 5 की काउंटिंग कर लीजिए। एक से लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं 100 तक, और 5 की मुझे काउंटिंग करनी है, तो क्या लास्ट संख्या को 5 से डिवाइड करूंगा 20 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 24 हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, तो वो भी 24 हो जाएंगी। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, इसका भी जवाब जो है वो 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 37 दिया हुआ है। भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और सवाल का जवाब देना। भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त कि अगर आप लोग ये कहते हो कि भाई यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, और ये 1000 आपके सामने दिया हुआ है, तो आप 10 जो है हर संख्या के अंदर से कॉमन ले लीजिए। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, और 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 100वीं संख्या, यानी 10 जो आपको कॉमन लेना पड़ेगा वो 100 बार कॉमन लेना पड़ेगा। 10 जो आपको कॉमन लेना पड़ेगा वो 100 बार कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर 10 कॉमन आ चुका है तो यहां एक बचेगा, यहां से 10 कॉमन आ चुका है तो यहां दो बचेगा, यहां से 10 कॉमन आ चुका है तो यहां तीन बचेगा, यहां से 10 कॉमन आ चुका है तो यहां चार बचेगा, और आखिर से 10 कॉमन आ चुका है तो यहां 100 बचेगा। ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्त इसे हम भूल जाते हैं। क्या ये फैक्टोरियल 100 आपके सामने लिखा हुआ है, लगातार संख्याएं हैं, एक से शुरुआत आप लोगों को दी हुई है, तो इस आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड करके देख लो, आप पाएंगे कि यहां 20 हो जाएगा। फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 4, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर जो आएंगी वो 24 जीरोज इसके अंदर आ जाएंगी। क्या इस बात से आपको कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात मुझे बताओ, 10 की पावर 1 होता है तो कितनी जीरो आती है, एक जीरो आती है। अगर 10 की पावर 2 होता है तो 10 की पावर 2 का मतलब 100, यानी दो जीरोज आती हैं। अगर 10 की पावर 3 दिया हो तो कितनी जीरोज आती हैं, तीन जीरोज आती हैं, यानी जितनी पावर होती है क्या उतनी ही जीरोज आती हैं। यहां जो है 10 की पावर 100 दिया हुआ है तो क्या 100 जीरोज यहां आ जाएंगी, और 24 जीरो इसमें है, तो क्या टोटल जो है वो 124 जीरोज आ जाएंगी। क्या टोटल जो है वो 124 जीरोज आपके सामने आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 124 जीरोज। जो बच्चे 24 बता रहे थे वो केवल यहां से यहां तक की देख के जीरो बता रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त इसे भी तो देखिए, ये 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब एक जीरो, एक जीरो जो है वो 100 बार है, तो 100 जीरोज यहां हो गए, 24 जीरोज यहां हो गई, तो क्या टोटल 124 जीरोज नहीं हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 124 हो जाएगा। ये मेरे साथी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बढ़िया क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। अगर जीरोज मल्टीप्लाई में है तो जीरो जुड़ जाती है, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो 100 जीरो इसकी, 24 जीरो इसकी, दोनों जुड़ जाएंगे, 124 जीरो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे बताइए इसके अंदर इसका क्या जवाब हो जाएगा। ये बच्चा 27 फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है, ये 397 फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है, ये 435 फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल दिया इसने।
अच्छा, क्या बच्चों वाले सवाल है, हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हार्ड करो। चलिए बताइए बच्चे, ये 27 फैक्टोरियल आपके सामने लिखा हुआ है, ये 397 फैक्टोरियल आपके सामने लिखा हुआ है, ये 435 फैक्टोरियल आपके सामने लिखा हुआ है। राकेश जी के कमेंट का मैं वेट करूंगा, राकेश जी के कमेंट का मैं वेट करूंगा कि वो कितना दिए। बताइए, राकेश जी के कमेंट का, राकेश कुमार बैरवा, उनके कमेंट का मैं वेट करूंगा कि इसका जवाब वो कितना देंगे, है ना। 1 मिनट का आपको टाइम देता हूं, 1 मिनट का, ठीक है। पिछले सवाल में क्यों नहीं जुड़ा, पिछले सवाल में बेटा कहां जुड़ता, ये इस सवाल की बात कर रहे हो, इससे पिछले सवाल में देखो, यहाँ दो, यहाँ जीरो थोड़ी ना बनी है, ये दो अकेला है, जीरो नहीं बनी है बेटा। यहाँ हमें 5 की काउंटिंग करनी हो, यहाँ अलग से जीरो बनी हुई है भाई, यहाँ ये जीरो जो है 100 बार, ये बिल्कुल अलग है। 100 जीरोज ये है, 24 जीरोज ये है, तो 124 जीरोज हो जाएंगी। यहाँ 10 की पावर 100, अगर 2 की पावर 100 होता तो मैं नहीं जोड़ रहा होता, 5 की पावर 100 होता मैं नहीं जोड़ रहा होता। यहां पहले से ही जीरो बनी हुई है, और कितनी बार, 100 बार जीरो बनी हुई है, तो 100 जीरो ये है, 24 जीरो उधर बन रही है, टोटल 124 जीरो हो जाएंगे। इसके अंदर मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए मेरी बात को समझिए, सबसे पहले तो ये देखिए चीजें मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में जीरोस जुड़ जाती हैं, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब आप आगे देखिए, 27 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 पंजे 25 होता है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 एकम 5, यानी 27 फैक्टोरियल के अंदर टोटल 6 जीरोज आने वाली है। अब यहाँ 397 के अंदर देखिए कितनी जीरोज आएंगी, ये भी फैक्टोरियल है, 5 से डिवाइड करिए, 5 सत्ते 35 होगा, 5 नाम 45, 79 को 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5 होगा, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 होगा, फिर 15 को 5 से डिवाइड करिए, यहां से 3 आएगा, तो आप कह सकते हैं 97 यहां पे आ जाएंगे जीरोज, 9 और 5 14, 14 3 17, ठीक है। फिर 435 के अंदर नंबर ऑफ जीरोज निकालिए, 5 से डिवाइड करिए, 5 अट्ठे 40 होते हैं, 5 सत्ते 35 होते हैं, 87 को 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5 होंगे, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 होंगे, फिर 17 को 5 से डिवाइड करिए, 5 तिया 15 हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 87 और 3 90, और 17 107 जीरो यहाँ पे हो जाएंगे। अगर ये चीजें मल्टीप्लाई में दी हुई हैं, अगर ये चीजें मल्टीप्लाई में दी हुई हैं, सारी पावर्स जो है वो जुड़ जाएंगी। तो जोड़िए मेरे दोस्त, 97 और 6 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और 107 और जोड़ना है, 97 और 6 कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा, और उसमें 107 और आपको जोड़ना है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 210 हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 210 हो जाएंगी, ठीक है भाई। कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, वो 210 हो जाएंगी, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा है 235 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो फैक्टोरियल दिया हुआ है, 235 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 चौक 20 होगा, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर आप 47 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नाम 45 होगा, फिर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 होगा, तो 47 और 9 56 और 1 57 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 57 हो जाएंगी। क्या ये चीज आपके समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, और फटाफट मुझे बताना कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने ये कहा है 222 की पावर 666 है। अब 222 का सुनिएगा थोड़ा सा, क्या मैं 222 को लिख सकता हूं 2 गुणा 111, आ जाएगा क्या, इसकी पावर 666 दिया हुआ है। 555 को क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 111, इसकी पावर कितना दिया हुआ है, 666 दिया हुआ है। यहां क्या हो जाएगा, 2 की पावर 666 हो जाएगा,
इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये जीरो नहीं बनाएगा। यहां भी इससे कोई मतलब नहीं है, यहां 5 की पावर 666 हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? 2 भी 666 बार है, 5 भी 666 बार है, इसका मतलब जोड़े भी 666 ही बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी 666 ही आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का होगा, मुझे इसमें बताना दोस्त नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी। कल जो होगी इसकी आखिरी क्लास होगी नंबर सिस्टम की, कल जो है हम इसकी आखिरी क्लास कर रहे होंगे, रिमाइंडर थ्योरम और मिसलेनियस पार्ट हम लोग निपटा रहे होंगे। मिसलेनियस पार्ट कौन सा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा, घनों का योग क्या होगा, वो जो छोटी छोटी बातें हैं और लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें कल हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर रहे होंगे। तो कल इस चैप्टर की दोस्त आखिरी क्लास होगी और मैं कोशिश करूंगा कि कल शार्प 8:15 पे इस क्लास को स्टार्ट कर दूं, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो शार्प 8:15 पे स्टार्ट करके और ठीक 10 बजे तक 1 घंटा 45 मिनट की आपकी क्लास लूं और इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर दूं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होगा वो होगा मेरे दोस्त एचसीएफ और एलसीएम। ओके, टाटा बाय बाय, मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो एक बार क्लास को देख लेना, एक एक चीज जो है वो दिमाग में सेट बैठ जाएगी। पहले इसके भी 2-4 क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस के स्पेशल क्वेश्चन भी कल शुरुआत में मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलते हैं। टॉपिक ढूंढ लेना नंबर ऑफ जीरोस के, जहां क्वेश्चन मिलते हैं वहां से क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं शाम को 8 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। धन्यवाद।